आज हम शुरू करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति का चौथा चैप्टर, संस्थाओं का कामकाज। तो इसके पहले के जो चैप्टर थे उनमें हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र में लोग अपने शासकों का चुनाव करते हैं, लेकिन लोकतंत्र का मतलब केवल अपने शासकों का चुनाव करने से नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं कि शासक चुनने के बाद वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को कुछ कायदे कानून जो है मानने पड़ते हैं और उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर काम करना पड़ता है। और ये संस्थाएं हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में, यानी कि हमारे देश के संदर्भ में पढ़ेंगे कि भारत में जो है महत्वपूर्ण फैसले किस तरह लिए जाते हैं। दूसरा, इन फैसलों को लागू कैसे किया जाता है, और यदि इन कानूनों को लागू करने के बाद कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इन फैसलों से संबंधित विवादों का निपटारा किस तरह सुलझाया जाता है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, एक सरकारी आदेश। इसमें एक सरकारी आदेश की बात है और इस आदेश के माध्यम से हम समझेंगे कि नीतिगत फैसले लेने में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है। तो 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, ठीक है। और जो इस तरह के जो आदेश होते हैं इनको कहा जाता है कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। इस आदेश में एक आदेश संख्या है और इसे इसी आदेश संख्या के नाम से जाना जाता है। और इस आदेश में साइन है कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव के। तो अब हम देखते हैं कि 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने जो ये आदेश जारी किया गया था, इस आदेश में क्या घोषणा की गई थी। तो इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इस आदेश के द्वारा कहा गया था कि भारत सरकार की सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगी। तो इससे पहले अगर हम देखते हैं तो नौकरी में जो आरक्षण का लाभ था वो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को ही मिल रहा था, यानी कि SC और ST को ही मिल रहा था। और अब क्या हो रहा था, अब जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो है 27% आरक्षण का एक अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक कि निर्णय करने वाले कौन है। निर्णय करने वाले, तो जो ये इतना बड़ा फैसला था कि सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की बात थी, तो इतना बड़ा फैसला केवल एक उस व्यक्ति ने नहीं लिया होगा जिसके कि इसमें हस्ताक्षर थे, ठीक है। और वह तो क्या था, केवल एक अधिकारी था जिसने कि अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया था, ठीक है। जो कि कौन था, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री थे। और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी यह फैसला खुद नहीं लिया होगा। तो जो इतना बड़ा निर्णय है, इतना बड़ा फैसला है, इसमें देश के सभी बड़े अधिकारी शामिल रहते हैं। ये जो सरकारी आदेश था यह एक लंबे घटना चक्र का परिणाम है, ठीक है। यह आरक्षण बिल पास कब हुआ था, 1990 में हुआ था, 1990 में लागू हुआ था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि 1990 में ही यह निर्णय की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। यह एक लंबी प्रक्रिया थी जो बहुत पहले से शुरू की गई थी। तो अगर हम देखते हैं तो भारत सरकार ने 1979 में एक आयोग गठित किया था, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग, सही है। और इस आयोग को हम मंडल आयोग भी कहते हैं, ठीक है। मंडल आयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी, इसलिए हम इसे मंडल आयोग कहते हैं। अब जो ये आयोग था दूसरा पिछड़ी जाति आयोग, इस आयोग को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करे
और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय भी सुझाए। तो जो आयोग था इसने 1 साल बाद ही 1980 में ही जो है अपनी सिफारिशें दे दी और अपने सुझाव दिए, जिससे कि इस वर्ग की स्थिति में सुधार आए। ठीक है। और जो आयोग था, आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में से एक उपाय यह था कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं इनको सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाए। ठीक है। इसके बाद इस रिपोर्ट व इसके सिफारिशों की संसद में चर्चा हुई। तो हम देखते हैं 1990 में जो आरक्षण बिल पास हुआ इसकी तैयारी जो है बहुत पहले से चल रही थी। लगभग कितने साल पहले से, 11 साल पहले से जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और अगर हम देखते हैं तो 1980 के बाद से ही जो कई पार्टियां और सांसद इसे लागू करने की मांग भी करते रहे। उसके बाद 1989 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक पार्टी थी जनता दल, और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि वह चुनाव जीतकर यदि सत्ता में आ जाए और यदि उनकी सरकार बन जाएगी तो हम मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर देंगे। और 1989 में जो है जनता दल की सरकार भी बनी और इसके नेता जो वीपी सिंह थे वो बने प्रधानमंत्री और उन्होंने इस रिपोर्ट को लागू किया। अब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं जिससे यह कानून लागू हुआ। तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति जब संसद में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने घोषणा की कि नई सरकार इस मंडल रिपोर्ट को लागू करना चाहती है। फिर 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि मंडल आयोग की इस सिफारिश को लागू किया जाएगा। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय को संसद के दोनों सदनों को बताया। फिर कैबिनेट का यह निर्णय भेज दिया गया कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को। फिर इस विभाग के अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया तथा मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की ओर से ली कि हमने इस प्रकार का प्रारूप तैयार किया है। फिर एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह से हम देखते हैं 13 अगस्त 1990 को ये आदेश लागू किया गया। ठीक है। इस पहले हमने क्या देखा कि कानून क्या हुआ, ये कानून बना आरक्षण का। उसके बाद अब क्या हुआ, कानून बना कहाँ पर, संसद में बना। उसके बाद हमने इसके लागू होने की प्रक्रिया देखी कि किस प्रकार यह लागू हुआ। अब क्या होता है, अब यह आदेश जब लागू हो गया तो देश के जो नागरिक थे उनके बीच में बहुत हलचल मच गई। ठीक है। उस समय यह देश का एक सबसे चर्चित मुद्दा बन गया और इसमें 2 वर्ग बन गए। ठीक है। एक तो कौन थे, जिन्हें आरक्षण मिल रहा था। तो इन लोगों का मानना था कि क्योंकि ये लोग पिछड़े वर्ग के हैं और इन्हें भी जो है बराबरी पर आने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है। इसलिए ये लोग मानते थे कि यह आरक्षण सही है। और अगर हम दूसरे पक्ष के लोगों को देखें, दूसरे पक्ष के लोग कौन थे, जिन्हें कि इस आरक्षण से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उन लोगों का मानना था कि योग्यता के आधार पर ही नौकरियां मिलनी चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग थे, कुछ लोगों का मानना था कि ये आरक्षण आएगा, आरक्षण बिल आएगा तो इससे क्या होगा, इससे जातिवाद बढ़ेगा और इससे देश की प्रगति व एकता पर असर पड़ेगा। तो कुछ लोग इस आरक्षण बिल के पक्ष में थे और कुछ इसके पक्ष में नहीं थे। तो अब हम देखते हैं कि जो ये विवाद उत्पन्न हो गया था, इस विवाद का निपटारा किस प्रकार हुआ। तो जो आदेश था 1990 का आरक्षण बिल का, तो इस आदेश के विरोध में कुछ लोग और संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर कर दिए और उन्होंने अदालत से अपील की कि इस आदेश को अवैध घोषित किया जाए और इसे लागू होने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी केसों को एक साथ जोड़ दिया जिसका नाम था इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला। अब इस केस के दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की एक बेंच बैठाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ये फैसला था कि सरकार का यह आदेश बिल्कुल वैध है। उन्होंने सरकार के इस आदेश को वैध करार दे दिया।
लेकिन जो लोग इस फैसले से खुश नहीं थे, उसे देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। और यह संशोधन था कि जो पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोग हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। फिर 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया, जो कि संशोधित आदेश था। इस प्रकार से यह विवाद सुलझ गया। तो इस आदेश के उदाहरण द्वारा हमने देखा कि आरक्षण बिल कानून बना कहाँ, विधायिका में यानी कि संसद में, और इसे लागू किया गया कार्यपालिका में, जिसमें कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। और जब ये लागू हो गया और लोगों के बीच इसमें विवाद उत्पन्न हो गया, तो इसका निपटारा हुआ न्यायपालिका में। अब इसके बाद जो ये संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।